सूबा पंजाब का 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए गुज़िश्ता साल की निस्बत बजट आधा कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट के लिए 3 अरब की बजाय सिर्फ 1.5 अरब रुपए मुख्तस। पिछले माली साल का 3 अरब का भी फंड इस्तेमाल ना हो सका। जनूबी पंजाब के गद्दारों ने सूबा बनाना था, किधर गया है? सूबा तो नहीं बना सके। ये 1.5 अरब रुपए का सेक्रेटेरिएट हमें दे रहे हैं। सराइकी खित्ते के गद्दारों ने सूबा बनाना था, कहां गया? नून लीग के रहनुमा अवैस लगारी की हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा कि हुकूमत ताहाल जनूबी पंजाब सूबा ही ना बना सकी। जनूबी पंजाब का एक दफ्तर बनाने के लिए सिर्फ 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब की मैशियत तबाह हो चुकी है। हुकूमत ने पंजाब की आवाम का मजाक उड़ाया है। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जंगलात का मंसूबा तबाह कर दिया गया। अवैस लगारी हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त बरहम। कहा कि टिड्डी दल ने फसलों को तबाह कर दिया। 1 अरब से टिड्डी दल का खात्मा हो सकता है, लेकिन 4 अरब रखे गए। पंजाब हुकूमत बजट सरप्लस दिखाकर वफाक को पैसे देना चाहती है। बजट में पानी और ज़राअत का जिक्र ही नहीं। शहर औलिया को सीवरेज मसाइल से मिलेगा छुटकारा। सूबाई बजट में मुल्तान वासा के लिए 84 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस। सहूलियात से महरूम इलाकों में निकासी आब के मंसूबे के लिए 6 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। बौसीदा सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए फेज 2 मंसूबे के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस। वाटर सप्लाई की पुरानी लाइनों के लिए भी 8 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। नए माली साल का बजट आते ही इंतजामिया मुतहरिक। हुकूमत पंजाब ने सेहत के शोबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक से प्रो वाइस चांसलर नेस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद की मुलाकात। मेगा प्रोजेक्ट निश्तर 2, निश्तर अस्पताल में कैंसर सेंटर और फार्मेसी ब्लॉक के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा मंसूबे पर तकरीबन 10 अरब रुपए लागत आएगी। मुजफ्फरगढ़ में चीफ मिनिस्टर साहब ने तो पहले भी कुछ नहीं दिया और अब भी कुछ नहीं दिया, और यूनिवर्सिटी का यहाँ वादा करके गए थे, वो अभी तक वो वादा भी नहीं निभाया। और अलीपुर रोड के लिए भी उन्होंने वादा किया था, उसका भी कोई बजट नहीं रखा गया। मुजफ्फरगढ़ के शहरी पंजाब के बजट से मायूस। मुजफ्फरगढ़ के 2 देरीना मुतालबे बजट में पूरे ना हो सके। शहरियों का कहना है कि अलीपुर रोड और यूनिवर्सिटी के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा गया। दूसरी जानिब अलीपुर के बासी भी हुकूमत से नाला। मुजफ्फरगढ़ तहेड पंचनर सड़क को 2 रोया करने का मंसूबा बजट में शामिल न किया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब के सहाफियों के लिए एहसन इकदाम। मुल्तान सहाफी कॉलोनी के तरक्याती कामों के लिए फंड जारी। वजीर आला ने 5 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक डीजी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद अली अब्बास को दे दिया। सदर मुल्तान प्रेस क्लब शकील अंजुम ने वजीर आला पंजाब को क्लब की लाइफ मेंबरशिप दी। बहावल नगर में खेतों से मंडियों तक रसाई हुई आसान। जिले में तरक्याती मंसूबे तकमील की जानिब गामजन। 70 करोड़ से ज्यादा की लागत से कारपेट रोड के 6 मंसूबे मुकम्मल। मुल्तान अंदरूने शहर की खूबसूरती और सफाई के लिए डिप्टी कमिश्नर का एहसन इकदाम। ओपन ड्रेन की डीसेल्टिंग के काम का आगाज। किले के अंदर आबादियों की ओपन ड्रेन की खुसूसी सफाई का काम जारी। जनूबी पंजाब की अवाम के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुल्तान के MPA से मुलाकात। मंसूबों और हलकों के मसाइल के हल बारे अहकामात दिए। अरकान का जनूबी पंजाब के लिए तरक्याती फंड पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर। मुलाकात करने वालों में सूबाई वजीर अख्तर मलिक, मोहम्मद सलीम अख्तर, मलिक वासिफ मजरा, मियां तारिक अब्दुल्ला, कासिम अब्बास, सबीन गुल खान और पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम कुरैशी शामिल थे। मॉनसून से कबल शहर की खतरनाक इमारतों की हिफाजत के लिए इकदाम। तमाम सरकारी और निजी इमारतों का 18 जून तक सर्वे मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर शेब खान जदून ने काबिल मरम्मत इमारतों की तफसीलात तलब कर ली। तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान को मरासला जारी। नहरी पानी की रोकथाम के लिए बरवक्त इकदाम किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में इजलास। नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए कमेटियां तश्कील। तेल समेत तमाम काश्तकारों को पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। उधर डिप्टी कमिश्नर की सरकारी वाजिबात की वसूली का 100% हदफ हासिल करने की हिदायत।
सराइकी खित्ते में कोरोना के कारी वार जारी। बहावलपुर में 46 नए कोरोना केसेस सामने आ गए। रहीमिया खान में 29 अफराद में कोरोना की तस्दीक, तादाद 714 हो गई। मुतासरा मरीजों में डॉक्टर्स और नर्सें भी शामिल। उधर बुरेवाला में 13 अफराद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। मुतासरा अफराद में 3 मकामी डॉक्टर्स भी शामिल। कोरोना के कंफर्म मरीजों की तादाद 104 हो गई। कोरोना वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। डीजी खान के मायानाज फिजिशियन डॉक्टर कोरोना वायरस से जंग लड़ते चल बसे। डॉक्टर चंद रोज कबल कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त फैसले। डेरा गाजी खान इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों को सील करने के नाम दे दिए। इजाजत मिलने पर शहर के 10 मकामात को सील किया जाएगा। मुतासरा इलाकों में शेख और नोश की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना के बायस ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत। मुल्तान में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। 6000 वाले 48 क्यूबिक फीट सिलेंडर 20 से 25,000 रुपए तक फरोख्त होने लगे। DHQ बहावलनगर में वेंटिलेटर्स ना लगने का मामला। रोही की खबर पर पंजाब हुकूमत मुतहरिक। वेंटिलेटर की इंस्टॉलेशन के लिए बायोमेडिकल इंजीनियर DHQ अस्पताल पहुंच गए। इंतजामिया के मुताबिक वेंटिलेटर्स अगले हफ्ते तक मुकम्मल इंस्टॉल हो जाएंगे। डेरा गाजी खान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 20 किलो आटे का थैला 820 की बजाय 1120 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटा महंगा फरोख्त होने पर तंदूर मालिकान परेशान। शहरियों का इंतजामिया से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। बहुत ज़्यादा परेशान है। मजदूरों को दिहाड़ी निकालने में मुश्किलात का सामना है। पहले हमें 20 किलो का थैला जान का थैला में मिलता था 820 रुपए का। आज रेट है उसका 1120 रुपए। अगर किसी से पर्ची मांगते रसीद मांगते तो मेरे रसीद देने के लिए तैयार नहीं है। जहांगीर तरीन का लोधरा के बासियों के लिए एहसन इकदाम। लोधरा के बासियों की सस्ती चीनी की फराहमी के लिए 2 सेल्स पॉइंट कायम। बहावलपुर इंतजामिया की जानिब से जिला भर में 136 स्टॉल्स कायम। RY के शुगर मिल्स रहीमिया खान ने भी मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स लगा दिए। सनामा और गोरवारी में मकामी शुगर मिल्स की जानिब से चीनी का स्टॉल लगा दिया गया। 70 रुपए फी किलो चीनी मिलने पर अवाम की जानिब से खैर मकदम। सनामा मैपको सब डिवीजन कस्बा गुजरात का अनोखा कारनामा। सारिफीन को प्रिंट बिलों की बजाय खुद साख्ता बिल दे दिए। बिल सिर्फ बैंक में जमा करवाना होंगे। सारिफीन परेशानी में मुब्तला। मुजफ्फरगढ़ के बासियों के लिए अच्छी खबर। 1 साल से पड़े ओवरहेड ब्रिज की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया। शहरी खुश कहते हैं ब्रिज की तनसीब अच्छा इकदाम है। ब्रिज न होने की वजह से हमें रेलवे पटरी क्रॉस करना पड़ती थी। डेरा गाजी खान के बासियों के लिए खुशखबरी। डीजी खान में FIA अदालत कायम कर दी गई। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मुताल्लिक केसेस की समाअत अब डीजी खान में होगी। हवालात में खुदकुशी के वाकयात की रोकथाम के लिए बहावलपुर पुलिस का अहम इकदाम। जिला भर के तमाम थानों की हवालात में शलवार कमीज और अजार बंद पर पाबंदी। मुलजिमान ट्राउजर और टी-शर्ट पहनेंगे। नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। पाबंदी आयद करने का मकसद हवालात में फंदा लेकर खुदकुशी के रुझान को रोकना है। पंजाब भर के थानों को सरकारी जगह पर इमारतें तामीर करके मुंतकिल करने का फैसला। सूबा भर में किराए की इमारतों में मौजूद 95 थानों के लिए सरकारी इरादे की निशानदही शुरू। जनूबी पंजाब के मुतादिद थानों समेत 54 थानों की सरकारी इरादे के कागजात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवा दिए गए। बकिया थानों के लिए रवां हफ्ते निशानदही करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल की जानिब से साइलिन की दरखास्तों पर समाअत। DPO मोहम्मद अली वसीम ने साइलिन को फौरी इंसाफ फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए। कहते हैं पुलिस की अव्वलीन तरजीह शहरियों के जानो माल की हिफाजत करना है। बलोचिस्तान पंजाब बॉर्डर एरिया पर एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स डीजी खान की कार्रवाई। ट्रक के खुफिया खानों से 15 मन चर्च बरामद कर ली। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। उधर मियांवाली पुलिस की कार्रवाई। 2 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा और मनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
یزمان کساب مارکیٹ ریلوے روڈ پر گزشتہ روز پنجاب پورٹ اتھارٹی کی ٹیم پر حملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا، پولیس کا فوری ایکشن، حملہ کرنے والا ملزم محمد عاصم گرفتار، مقدمہ درج۔ دوسری جانب ایس پی انویسٹیگیشن سلیم خان نیازی نے زخمیوں کی عیادت کی، گلدستے دیے اور جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ ڈی پی او بہاولپور صہیب اشرف محکمہ پولیس میں کرپٹ آفیسرز کے خلاف سرگرم، کرپشن ثابت ہونے پر اے ایس آئی حضور بخش کو محکمے سے برخاست کر دیا گیا۔ حضور بخش پر سائل سے 90,000 روپے رشوت لینے کا الزام تھا۔ ڈی پی او خانیوال کی جانب سے ایس ایچ اوز کے تقررات تبادلے، عدنان خورشید تھانہ سٹی خانیوال، حسن اقبال صدر کبیر والا، اون عباس کچھا کھو، طیب سرفراز سی آئی اے خانیوال اور محمد ارشاد کو کلوز ٹو لائن کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے سٹاف آفیسرز کے تبادلے، ناصر حسین مظفر گڑھ، عبد القیوم ڈی جی خان اور آصف عباس میاوالی تعینات۔ محکمہ صحت ملتان میں تقررات تبادلے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ملتان ڈاکٹر محمد سلیم لغاری کو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ لاہور رپورٹ کرنے کا حکم، ڈاکٹر سید محمد علی مہدی کو نئے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تعینات۔ خانیوال میں دوران ڈکیتی، مقامی صحافی غلام مرتضیٰ کے قتل کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او خانیوال کی مقتول کے گھر آمد، اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی، اہل خانہ کو مالی معاونت کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ٹیپٹا نے پہلا بیرون ممالک سے تصدیق شدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ای لرننگ کورس متعارف کروا دیا۔ کورس ایبلاٹک سولوشن دبئی اور ڈیٹا کیمپ امریکہ کے تعاون سے متعارف کرایا گیا۔ طلباء داخلوں کے لیے 26 جون تک آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔ کورس میں داخلے کے لیے کمپیوٹر گریجویٹ کو ترجیح دی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کورونا وائرس کا شکار، پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے سابق وزیر اعظم کی صحت یابی کے لیے جامع مسجد میں دعائیہ تقریب، پارٹی رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ میاوالی ممبر پنجاب بار کونسل الیکشن کی سرگرمیاں شروع، جسٹس گروپ کے نامزد امیدوار شاہد مسعود خان کے اعزاز میں ظہرانہ، سربراہ جسٹس گروپ عبد المجید خان کا کہنا ہے کامیابی کے بعد بار کے عزت و وقار کے لیے کام کریں گے، وکلاء کے مسائل کو حل کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہوگا۔ ڈیرہ غازی خان میں خواجہ سرا گرو شبانہ کے انتقال کے بعد چیلے سے فقیر خانہ چھیننے کا معاملہ، خواجہ سرا شی میل ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب کی صدر شاہانہ شانی کی دیگر عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس، زبردستی تدفین اور مکان پر قبضے کی مذمت کرتے ہیں۔ اور شہر اولیا میں گرمی کا پارا ہائی ہوتے ہی گولے گنڈے کی مانگ میں اضافہ، ٹھنڈا ٹھار گولا جو ہر کسی کو بھائے، خالص کھوئے، پائن ایپل، مختلف فلیورز کا حسین امتزاج، جو بھی کھائے اسے مزہ آئے۔